की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। परम श्री चरणदास महाराज आपकी सदा सदा ही जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो किने, लागे तली लानिया मेरे जीवन के ये जीवन। इन्हें पाँव तले पड़ी रहूं, धनी न खोल बातुने, पलन वालू निरखो नेत्रे मेरे जीवन के ये जीवन। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवे ना हरे, वनी गया काम सराणे चरे, मन चित कारजे सरे। कदमों लागू करू सेजदा, पकड़े की दो पाए, हुक्म करते माशिके, जिस आशिक की दिले आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामद कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आई बैठे इन्हें तखत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत। धाम धनी अक्षरादि प्राण प्रियतम प्राण जीवन श्री राज श्यामा जी, हमारे सेवा भावी परम आदरणीय एचकेल आहूजा जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, श्री मनीष जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चारे, भजन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। सतयुग के राजा, सत्रह राजा सतयुग में, एक कन्हो राजा कृत, तिन अपनी भुगती तापर भयो प्रीत दत्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, कल पंचमी से कहो तो श्री वितक साहिब का शुभारंभ हुआ और कल की मंजल में हमने श्रवण किया कि किस तरह से हमारे प्राण प्रियतम अक्षरातीत स्वयं श्री राजी महाराज इस कलयुग के अंदर
निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट होकर के, आदि के रूप में प्रकट होकर के लीला की। और 15 धाम के अंदर 11 वर्ष की जागनी रास लीला करके फिर जब अपनी अरवाह को उड़ाया, नूरी तन को गुम्बद जी के अंदर विराजमान किया, हुक्म में द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ कमल, दिल मामिन के आई के अर्श कर बैठे। प्यारे सुंदर साथ जी प्राण प्रियतम ने अपनी जो लीला की, बुद्ध निष्कलंक अवतार की ब्रह्म लीला, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई और मौमिन जिस लीला के अंदर शामिल थे, ये सारी वितक अगर लालदास जी महाराज के ऊपर हुक्म नहीं होता श्री जी का, हम कभी भी इस बुद्ध निष्कलंक अवतार की वितक को, लीला को श्रवण नहीं कर सकते थे, नहीं जान सकते थे। इसीलिए एक स्वरूप में स्वयं महामती हुक्म करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के वितक की रचना की और पंचमी के दिन से वितक का शुभारंभ हुआ। पंचमी से लेकर के 1 मास तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक की रचना भी की और सुंदर साथ को सुनाई भी। कृष्ण अष्टमी के दिन यह वितक का कार्य, हुक्म ने जो कार्य दिया था, जो सेवा दी थी, यह सेवा संपन्न होती है। और जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने प्रणाम किया कि जिस हुक्म ने रोका था, हम अंतिम में देखेंगे कि वही हुक्म तुरंत ही फिर प्रेम रूपी सुखवाल में विराजमान करके फिर अपने अर्श के अंदर, परम धाम के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज को लेकर के जाता है और स्वयं आसवाई सखी की पवित्र आत्मा अर्श के अंदर विराजमान होती है। एक हुक्म हुआ था श्री महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर। महाराजा छत्रसाल जी को सेवा की जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं देखा तो एक तुम कहा था, इसलिए सेवा साथ की सौंप चलते हम। हे महाराजा जी, इस सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी के लिए मैं आपको चुनता हूँ, आपके ऊपर हुक्म करता हूँ, आपको ये निभाना है। तो एक स्वरूप में स्वयं महाराजा छत्रसाल जी के अंदर विराजमान हुए और सेवा का कार्य किया। एक स्वरूप में कहो तो श्री केशवदास जी महाराज के हृदय धाम में आकर के विराजमान हुए महामती, क्योंकि उनको भी कार्य सौंपा गया था, सेवा सौंपी गई थी। जो वाणी प्रकट हुई है श्रीमुख वाणी श्री गुंजम स्वरूप साहेब तारतम सागर, जो रास ग्रंथ से लेकर के श्री कयामत नामा ग्रंथ तक है। तो ये विभिन्न जो ग्रंथ, जो प्रकरण जो प्रकट हुए हैं, उसको सन्मत को जोड़ करके एक जिल्द बांध करके तैयार करके उसको स्वयं अपनी जगह पर सिंहासन में पधराने के लिए कहा था। उस समय जो आगेवान शिरोमन शिरदार जो मौमिन सुंदर साथ थे, उन्होंने वाणी तो तभी सिंहासन में विराजमान कर दी थी, क्योंकि बंगला जी में जिस सिंहासन से इतने समय तक 11 बरस तक चर्चा हुई, तो वो सिंहासन खाली नहीं रखा था। तो वाणी तो तभी विराजमान कर दी और आरती भी हुई, लेकिन जो सेवा सौंपी गई थी श्री केशवदास जी महाराज जो सिद्धपुर के थे, अरे ये तो अक्षरातीत थे, तुम ना करी पहचान। चर्चा भी नहीं सुनी थी श्री जी के मुख से, उनके एक वचन भी नहीं श्रवण किए थे, लेकिन फिर भी भगवान रिवा ने जब 4 सुकन बोल दिए थे, बता दिए थे, तो इतने ही 4 शब्द से मात्र उनकी जागनी हो गई थी। आज वो केशवदास जी महाराज के ऊपर हुक्म हुआ था और उन्होंने फिर अपनी सेवा संपन्न की। 2 मास और 10 दिन लगा था। जब 2 मास और 10 दिन सेवा का कार्य संपन्न किया, तो वो समय आया भादो सुदी चतुर्दशी। और भादो सुदी चतुर्दशी यानी कि श्री प्राणनाथ जयंती, महामती श्री प्राणनाथ जी का प्राकट्य महोत्सव। तो इस समय अपना कार्य संपन्न करके श्रीमुख वाणी को सिंहासन में पधराया गया। इस समय भी कहो तो केशवदास जी महाराज ने जब वाणी को पधराया
और प्रणाम किया तो केशवदास जी महाराज के साथ भी कई मौमिल सुंदर साथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। कोई 1 दिन में धाम चले, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 15 दिन में, ये सिलसिला चलता रहा। जो रहे वो भी धनी के हुक्म से, क्योंकि जिनकी इच्छा अगर खेल के अंदर अधूरी है या बाकी है या खेल में सुरता लगी हुई है, तो धनी कहते हैं पूरा करके आओ, क्योंकि फिर चौथा ब्रह्मांड बनने वाला नहीं कि आपकी इच्छा को पूरी की जाए। और जिनकी इच्छा पूरी हो गई थी उनको धाम लेकर के साथ में ही चले, और जिनके तन के द्वारा कार्य करना था उनको हुक्म करके फिर उस सेवा का कार्य संपन्न करा करके फिर उन्हें भी स्वयं अपने अर्श के अंदर विराजमान कर दिया। तो यहाँ जैसे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के बहुत एक व्यामयी मूर्ति कहा जाता है, हमारे श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कोई मूर्ति, कोई स्वरूप, मतलब कि पत्थर का या काष्ठ का कहो या धातु का स्वरूप कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन शास्त्र के अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर भी 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है। उस 8 प्रकार की मूर्ति में एक मूर्ति कही गई है व्यामयी मूर्ति। तो यह जो श्रीमुख वाणी है, श्रीमद् भागवत साहिब है, या कहो तो रामायण है, यह व्यामयी मूर्ति है, भगवान की व्यामयी मूर्ति है। श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण जी की व्यामयी मूर्ति है। तो उसी तरह से कहो तो श्रीमुख वाणी स्वयं अक्षरातीत की व्यामयी मूर्ति, व्यामयी स्वरूप। जैसे भगवान राम राम कहो तो भगवान राम रामायण के अंदर विराजमान है। सुखदेव मुनि कहो तो स्वयं श्रीमद् भागवत के अंदर विराजमान है। मोहम्मद साहिब कहो तो स्वयं कुरान के अंदर विराजमान है। वैसे ही स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी श्रीमुख वाणी के अंदर विराजमान है, साक्षात प्रत्यक्ष। इसीलिए अपनी जगह पर कहो तो सिंहासन पर वही आवेशवाणी, जोशवाणी, श्रीमुख वाणी श्री कुलचंद स्वरूप साहिब श्री तारतम सागर को बतराया गया। और हर निजानंद संप्रदाय के अंदर की कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर के जितने भी मंदिर है, जहाँ भी सेवा पूजा होती या घर में कहो सुंदर साथ, इस धर्म के जो अनुयायी है, भक्त जन है, जो भी सेवा पूजा करते हैं, तो अपने मंदिर में इसी व्यामयी स्वरूप को साक्षात साहिब का स्वरूप मान करके सेवा पूजा करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, यह वितक जो है वो महामती के हुक्म से स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने रचना की है। इसलिए जैसे कोई भी अगर व्यास पीठ पर बैठता है, व्यासासन पर बैठता है, तो वो शोभा व्यास जी की मानी जाती है। तो आज कथाकार चाहे कितने भी हो, वितक करने वाले चाहे कितने भी हो, लेकिन जब इस स्थान पर, इस आसन पर विराजमान होते हैं और वितक साहिब की जब कथा चर्चा होती है, तो यह स्थान स्वामी श्री लालदास जी महाराज का है। प्यारे सुंदर साथ जी, कल हमने वितक के अंदर श्रवण किया था कि जैसे 3 ब्रह्मांड है, ब्रज रास और जागनी, और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी कहो तो 6 दिन में 3 दिन की, चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला, और इस 4, 5 और छठे दिन की लीला के अंदर 3 स्वरूप हादी, मेहंदी और इमाम की वितक है। 3 स्वरूप की वितक। और फिर निजानंद संप्रदाय के अंदर की विशेषता को भी जाना था। फिर यहाँ स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने भविष्य पुराण की साक्षी दी, और भविष्य पुराण की साक्षी दे करके 4 युग और 4 युग के राजाओं का वर्णन करते हैं। ऐसे तो बुद्ध निष्कलंक अवतार की साक्षी कहो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। वेद कथित के अंदर लाखों निशान प्रमाण लिखे हुए निष्कलंक बुद्ध अवतार के विषय में, लेकिन महामती जी ने भविष्य पुराण की साक्षी दी है। 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। उसमें सबसे पहले कहो तो सतयुग के राजाओं का वर्णन किया है, और सतयुग के अंदर कहो तो 17 राजाओं का वर्णन है।
सतयुग की आयु जो शास्त्र के अंदर बताई गई है 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है, जिसमें इन 17 राजाओं ने अपने आयु के मुताबिक राज शासन किया। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने जैसी है कि यहाँ राजा किसको कहा है। अब क्या सतयुग की आयु इतनी लंबी है, इतनी लंबी आयु के अंदर मात्र क्या 17 राजा ही हुए होंगे? लेकिन यह राजा उसको नहीं कहा कि जो मात्र राज सिंहासन पर बैठ करके जो राज्य संचालन करते हैं। यह राजा का मतलब है जो सबके दिल पर राज करते हैं, जिसकी बोलबाला कहो तो सारे भारत के अंदर, विश्व के अंदर है, उनको यह राजा के रूप में लिया गया है। चाहे फिर राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा हो, चाहे वन के अंदर पर्णकुटी बना करके तपस्या करने वाले ऋषि हो। तभी तो धूम्र ऋषि का भी नाम आता है, वेद व्यास जी का भी नाम आता है, जबकि व्यास जी कभी भी राज सिंहासन पर बैठे नहीं है। लेकिन उनकी माता जो थी सत्यवती, अपने पति संतुनि के मृत्यु के बाद उन्होंने व्यास जी के मार्गदर्शन में राज्य संचालन किया। और व्यास जी तो ऐसे भी धर्म की लाइन में, आध्यात्मिक में कहो तो सबके गुरु माने जाते हैं। इतनी पुराणों की रचना की है, प्रसिद्ध है, उनकी बोलबालाएं सभी उनको जानते, सबके दिल के ऊपर राज करने वाले हैं। तभी राजा के रूप में उनकी भी गिनती आई। अर्जुन का भी नाम आता है, जबकि हम महाभारत देखते तो हमें पता है कि अर्जुन राज सिंहासन पर नहीं बैठे हैं। युधिष्ठिर थे सबसे बड़े और वो राज सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन नाम अर्जुन का आया क्यों? क्योंकि अर्जुन की बोलबाला तीनों लोक में थी उस समय। नर और नारायण की जोड़ी थी। पाताल लोक में भी जाकर के आया था अर्जुन, और स्वर्ग लोक में भी जाकर के आया था, और अपनी वीरता के कारण वो प्रसिद्ध था, सबके दिल पर राज करता था अर्जुन। इसलिए ध्यान रखने योग्य बात है कि राजा किसको कहा है। तो सतयुग के अंदर जो 17 राजा हुए, उस 17 राजा में देखो तो सबसे पहले राजा कृत का नाम आता है, और कृत के बाद कहो तो कृतदत्त आता है। तो जैसे हम प्रथम चरण जब लेते हैं सतयुग का, तो ये सतयुग का प्रथम चरण ही कृतयुग है, और कृतयुग के अंदर ही कृत और कृतदत्त नाम के 2 राजा ने राज शासन किया है। और उस समय में अगर आप देखोगे तो मूर्ति पूजा नहीं थी, चेतन चेतन की पूजा करता था। प्रजा धन्य धन्यति कृत त्रिकृति, इसीलिए लेकिन जैसे ही समय परिवर्तन हुआ तो मनुष्य की बुद्धि में भी परिवर्तन हो गया। अब कृतयुग के अंतिम में जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने देखा कि अभी इस समय मनुष्य की ये हालत है, एक दूसरे के अंदर कमी देख रहे, अवगुण देख रहे हैं, तो आगे जाकर के कलयुग के अंदर क्या होगा। तभी उन बुद्धिजीवियों ने पत्थर की मूर्ति बनाई, और उस पत्थर की मूर्ति को बना करके प्रतिष्ठा की, मंत्र उच्चारण करके, जिनको कहते प्राण प्रतिष्ठा, और तब से ये मूर्ति पूजा की परंपरा चली आ रही है। वही मूर्ति पूजा धनी आए वेद छुड़ावन, मतलब या फिर महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहो कि जिस परमात्मा ने ये सृष्टि का सर्जन किया है, जिस परमात्मा ने ये मानव रूपी मूर्ति बनाई है, तो यह परमात्मा की मानव रूपी मूर्ति के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है उस परमात्मा की मूर्ति को बना सके। वो तो एक हमारी कल्पना होती है, शिल्पकार अपनी कल्पना से, अपनी कला से मूर्ति का सृजन करता है, और वो मूर्ति, जिस मूर्ति को हम पूजा करते हैं, तो हमारी जो भावनाएं होती, हमारी श्रद्धा होती, हमारा विश्वास होता है, वही भाव उस मूर्ति के अंदर जा करके चेतन को प्रकट करके हमें फल देता है। इसीलिए यह महामती श्री प्राणनाथ जी उस काल्पनिक मूर्ति को छुड़ा करके स्वयं साक्षात व्यांगी मूर्ति दे दी, शब्द ब्रह्म दे दिया, जो शब्द ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म को पकड़ाता है। आज देखो तो सभी जीव जीव से परे आत्मा तत्व तक की बात करते हैं, लेकिन तारतम्य की विशेषता देखो तो तारतम्य तो जीव आत्म से भी परे, आत्म का मूल परात्म और परात्म का भी मूल परमात्मा को दिखाता है।
तो यहाँ यह जो सतयुग का प्रथम चरण है वही कृतयुग है, और उसके बाद फिर सतयुग की आयु शुरू होती है, सतयुग युग शुरू होता है, और जिसके अंदर फिर अंत के राजा हुए, और अंत के बाद कहो तो मुचकुंदमा नाम के राजा हुए, और मुचकुंदमा के बाद भैरवानंद नाम के राजा हुए। उन्होंने अपना राज शासन किया अपनी उम्र अपनी आयु के मुताबिक। उसके बाद कंभो नाम के राजा हुए, उसके बाद आदि नाम के राजा हुए, और फिर हिरण्याकुश कहो नाम। अब देखो सतयुग के अंदर यह हिरण्याकुश जिनके वहां भक्त प्रहलाद का जन्म होता है, और यह हिरण्याकुश का नाम आता है अत्याचार के अंदर। एक असुर राज है जिन्होंने इतना अत्याचार किया कि स्वयं वरदान प्राप्त करके भगवान मान करके अपने आप को बैठ गए, और दुनिया को कहा कि विष्णु को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, शिव को नहीं, त्रिदेवा को नहीं, मुझे पूजो, मुझे ही भगवान मानो। यही हिरण्याकुश जो भगवान विष्णु सतलोक के अंदर विष्णुपुरी के अंदर रहते हैं, और उन्हीं के द्वारपाल थे जय और विजय। और इस जय और विजय को सनकादिक ऋषि मुनियों ने श्राप दिया था, जिसके कारण उन्होंने 3 जन्म असुर का लिया, जिसमें यह सतयुग के अंदर था हिरण्याकुश और हिरण्याक्ष करके। फिर त्रेता युग के अंदर कहो तो कुंभकर्ण और रावण थे, और फिर उसके बाद द्वापर युग के अंदर शिशुपाल और दंतवक्र हुए, और तीनों युग के अंदर स्वयं भगवान ने अवतार लिया, और उन्हीं के हाथों इनकी मुक्ति हुई। हिरण्याकुश के बाद कहो तो उन्हीं के पुत्र जो भक्त प्रहलाद थे, जो भक्ति मार्ग के अंदर प्रसिद्ध थे, आज उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके राज शासन किया, लेकिन वो भक्ति मार्ग से प्रसिद्ध हुए थे। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। नरसिंह अवतार को एक स्तंभ में से प्रकट कर दिया था, दुनिया को, संसार को असुरों से, उनके अत्याचार से मुक्त किया था। स्वयं अपने पिता थे, लेकिन फिर भी असुर और अत्याचार कर रहे थे, तो अत्याचार के सामने उन्होंने विरोध किया, पाप के सामने उन्होंने मुख खोला, अधर्म को उन्होंने सहन नहीं किया। और आज हमारे पास ताकतम है, लेकिन फिर भी गांधारी की तरह आंख खुली हुई है। आंख भगवान ने, परमात्मा ने, राजी महाराज ने दी है, लेकिन फिर भी आंख पर पट्टी बांध दी है, जिससे हमें धर्म अधर्म सत और असत का विवेचन का वो ख्याल ही नहीं रहता है। और कभी कभी धर्म के अंदर भी किस तरह से कहाँ अधर्म करने लगते हैं, उसके हमें विचार शुद्ध नहीं होता है। क्योंकि धर्म हमेशा दया सिखाता है, धर्म हमेशा शीलता सिखाता है, धर्म हमेशा कहो तो नम्रता सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म परमात्मा के उनके चरण कमल को पकड़ाता है। धर्म राजनीति, छल, कपट, क्रोध, द्रोह नहीं सिखाता है। यही हमें रहनी अभी तक साहित्य देती है। ये एक जो नाम या महामती श्री लालदास जी महाराज ने उल्लेख किया कि कोई ऐसे ही नहीं, कुछ न कुछ बिना कारण कारज न होए, कुछ हमें शिक्षा जरूर दे रहे हैं। और भक्त प्रहलाद के बाद बलिलोचन नाम के राजा हुए, उसके बाद बलि भुगत नाम के राजा हुए, और उसके बाद लोचन बलि नाम के राजा हुए, और उसके बाद बानासुर नाम के राजा, और तापर कपिलाक्ष नाम के राजा हुए, फिर कपिल भद्र नाम के राजा हुए, और फिर उसके बाद जराशरी नाम के राजा हुए, और तापर धूम्र सतयुग के अब कहो त्रेता के 29 नाम हुए। अब ये धूम्र ऋषि कौन से सिंहासन पर बैठ करके राज शासन किया था, लेकिन उस समय जो भी राजा होंगे, उन राजा ने इनके मार्गदर्शन में इनको राजगुरु बना करके राज शासन किया, इसीलिए नाम आया धूम्र ऋषि का। इस तरह से सतयुग के अंदर महामती श्री स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने 17 राजाओं के नाम वर्णन किए। क्यों किए वो भी आगे देखेंगे।
अब त्रेता युग का वर्णन करे। त्रेता युग के अंदर कहो तो 29 कुल राजा हुए और त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष, 96, जिसमें प्रथम राजा ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बाद मारीच नाम के राजा हुए, मारीच के बाद कश्यप नाम के राजा हुए, उसके बाद कहो तो सूरज नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद तवछत्र नाम के राजा हुए, उसके बाद अक्षयवा नाम के राजा हुए, उसके बाद अन्यवा नाम के राजा हुए और फिर विश्वामित्र इस ठाम कहा। अब विश्वामित्र का नाम था विश्वरथ, जो क्षत्रिय और अहंकारी राजा थे, लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या की कि स्वयं वो ब्रह्म ऋषि बन गए, तभी उनका नाम यहाँ रखा। दुनिया के अंदर, संसार के अंदर विश्वामित्र ऋषि प्रसिद्ध है। फिर महामंत्र नाम के राजा हुए, उसके बाद चिमन नाम के राजा हुए, उसके बाद कहो तो भद्र उद्वन नाम के राजा हुए, फिर त्रिशंख नाम के राजा हुए, फिर उसके पुत्र राजगद्दी पर आए जिनका नाम था हरिश्चंद्र। ये त्रिशंख के पुत्र थे हरिश्चंद्र, जो सत्यवती राजा थे। जब विश्वामित्र उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा ली तो राजपाट छीन लिया, उनकी पत्नी को बिकना पड़ा, पुत्र रोहित मर गया और खुद भी श्मशान में जाकर के लोगों का चंडाल का काम करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा था। कितनी धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, विश्वास। तभी हरिश्चंद्र जो त्रेता युग के अंदर हुए, वो आजकल युग के अंदर भी उनकी प्रशंसा मोमिनों के आगे, सुंदर साहब के आगे उनकी वितक सुनाई जाती है। फिर उसके पुत्र आए रोहिताश गद्दी पर, फिर मानधाता नाम के राजा। यह मानधाता वही मानधाता है जो भारत के अंदर जिनका उल्लेख आता है, जिनकी 50 कन्या थी, जिन्होंने बहुत तपस्या की थी। 60,000 वर्ष लगभग उन्होंने तपस्या की थी और जब उनको भी माया भोगने की इच्छा हुई तो पहुंच गए थे मानधाता के पास और 50 कन्या के साथ विवाह करके, शादी करके 50 फिर उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी की। और फिर एक दिन आकर के नारद जी ने उनको फटकार दिया कि बुड्ढे हो चुके, हड्डी जाम हो चुकी है, अभी भी माया छूटती नहीं है। फिर सब कुछ छोड़ करके वापस जंगल के अंदर चले गए और तपस्या करने लगे। तो जब समय आता है, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तो पहले के समय में भी देखो, जब ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे, और चाहे राजा हो, रानी हो, गृहस्थ आश्रम का पालन करने के बाद, राजगद्दी देने के बाद, वह भी स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, वन के अंदर जाकर के भक्ति करते थे। और आज तो हम निवृत्त हो जाएंगे, बेटे सेट हो जाएंगे, आयु हो जाएगी, इंद्रिय काम नहीं करेगी, लेकिन फिर भी माया नहीं छूटती है और उसके अंदर और माया के अंदर मन मोहित होने लगता है। लेकिन हंसकर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा कोई। अगर हंसते हंसते भी इस माया को नहीं छोड़ोगे तो रोते रोते भी छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए तारतम दिया है कि तारतम से हम हंसते हंसते इस खेल को छोड़ सके, संसार को छोड़ सके और अपने लक्ष्य में पहुंचे, निज आनंद को प्राप्त करें। फिर सगर नाम के राजा हुए और सगर के बाद बहुत आशा मित्र नाम के राजा हुए और तापर भगीरथ हुए। यह भगीरथ जिन्होंने गंगा देवी को प्रकट किया इस संसार के अंदर पितरों के उद्धार के लिए। जो सगर राजा हुए, यही सगर राजा के 60,000 पुत्र थे जिनको कपिल मुनि का श्राप लगा था, उन्होंने भस्म कर दिया था और श्राप के कारण उनकी गति नहीं हुई थी।
तो उनकी मुक्ति के लिए अंशुमान ने तपस्या की और अंशुमान के बाद कहो तो ये राजा भगीरथ ने तपस्या की और जब भगवान प्रसन्न हुए तो फिर वरदान दिया और गंगा देवी को इस संसार के अंदर प्रकट किया और अपने पितरों का उद्धार किया। लेकिन गंगा एक पवित्र नदी है और यह पवित्र नदी हमारे विचारों को, मानसिक विचारों को पवित्र करेगी। गंगा देवी भी स्वयं कहो तो बुद्ध निष्कलंक अवतार के दर्शन की इच्छा रखती, श्रीमद् भागवत के अंदर उल्लेख है। आज गंगा में हम जाकर के सारे पाप को धो देंगे और मान लो कि हम पाप से मुक्त हो गए, तो गंगा कहां जाकर के अपने पाप को धोए? गंगा अगर सोचे कि नहीं, मेरे जो पानी है उस पानी के अंदर का जो भाप है, इसी भाप से हो जब ये सारे पाप बाष्पीभवन हो जाके आसमान में चले जाएंगे तो मुझे कौन सा पाप लगेगा? तो मेघदेव कहेंगे कि मैं भी इस पाप को अपने सिर पर क्यों रखूं? जब बारिश होती है तो मेघ बरसता है, बारिश बरसती है तो जिसके पाप है मैं भी उनकी झोली में अपने अपने पाप वापस डाल देता हूँ। अपनी करनी स्वयं तुम भोगो। तो ये देवी गंगा जमुना ये पवित्र नदियां है जहाँ जाने से हमारे शरीर को पवित्रता मिलती है, हमारे मन को पवित्रता मिलती है, हमारे विचारों को पवित्रता मिलती है। लेकिन जब तक उन विचारों को आचरण में नहीं लाएंगे, धर्म को आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक कहो तो फिर हम मुक्ति के पंथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए करनी ही पड़ेगी। बिना करनी कहो, बिना कर्म किए, बिना मोमिनों की रहनी को अपनाए, मोमिनों की तरह हम बन नहीं सकते। तभी पहले ही कहा कि हादी के कदम पर चलना है, मोमिनों के कदम पर चलना है। सारे विश्व के विरोध को वह मिटा देती है। सबको पहचान हुई, पहुंचावे कदम हक, तो सबको पहचान किससे होगी? इस वितन साहेब के शब्द से। और शब्द पहचान होगी तब पहुंचे कदमों हक, जो बात कल हमने सुनी थी। के बाद दिलीप नाम के राजा हुए, उसके बाद रघु नाम के राजा हुए, फिर अज नाम के राजा हुए और फिर कहो तो दशरथ नाम के राजा हुए। और इसी दशरथ नाम के राजा के बाद ही भगवान विष्णु ने अवतार लिया था रामचंद्र के रूप में। तो रामचंद्र नाम के राजा हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। उसके बाद उनके लव और कुश जो दो पुत्र थे, उनमें से लव नाम के राजा राजगद्दी पर आते हैं। उसके बाद अंतमान नाम के राजा हुए, उसके बाद कैलखी नाम के राजा हुए, फिर बबरवान नाम के राजा हुए, फिर सुदर्शन नाम के राजा हुए, फिर अग्निवर नाम के राजा हुए। ये 29 त्रेता विनय भय राजा ऊपर धर्म। इस धरती के ऊपर त्रेता युग के अंदर ये 29 राजाओं के नाम वर्णन करके हमने सुनाया। क्यों सुना है? आगे आएगा। फिर युग आया द्वापर युग और 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फिर पूर्वा राजा विसर्जन। अब द्वापर युग के अंदर 19 राजा हुए। द्वापर युग की आयु 8,64,000 बरसें, जिन्होंने अंदर इन 19 राजाओं ने अपनी आयु के मुताबिक राज शासन किया, जिसमें सबसे पहले को तो इंद्र नाम के राजा, फिर चंद्रमा नाम के राजा हुए, उसके बाद पूर्व नाम के राजा, उसके बाद कहो अयु नाम के राजा हुए, फिर निर्मोक्ष नाम के राजा हुए, फिर तापर शांतनु भयो। शांतनु नाम के राजा हुए, जो शांतनु जिनकी शादी हुई थी गंगा से, और गंगा और शांतनु के पुत्र ही थे भीष्म, पितामह भीष्म। फिर चित्र राजा कयो सोया,
अब जब गंगा देवी चली गई तो फिर शांतनु की शादी हुई थी सत्यवती से। तो सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे यचित्र नाम के राजा, और फिर उसके बाद विचित्र नाम के राजा। ये दोनों पुत्र थे इन्हीं शांतनु और सत्यवती के पुत्र, लेकिन कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए तापर भयो व्यास। तो सत्यवती और पराशर के जो पुत्र व्यास जी थे, तो सत्यवती ने व्यास जी के मार्गदर्शन में फिर राज्य संचालन किया था हस्तिनापुर का। और फिर व्यास जी ने नियोग विधि से अंबिका और अंबालिका को पुत्र दिया था, जिनका नाम था धृतराष्ट्र और पांडु। तो धृतराष्ट्र जिनके सूर पुत्र थे, दुर्योधन, दुशासन आदि, और पांडु के वहां 5 पांडव हुए थे। कुंती और पांडव के पुत्र माने जाते 5 पांडव, जिसमें से 2 माधवी के पुत्र हैं, लेकिन कुंती पुत्र ही पांडव माने जाते हैं। तो यहाँ कहा था ऊपर पांडु, और पांडु के बाद देखो तो फिर अर्जुन राजा आसिधारे, तुरंत नाम आया अर्जुन का। जैसे पहले मैंने कहा कि अर्जुन कभी भी राजसिंहासन पर बैठे नहीं है, लेकिन तीनों लोक में उनकी बोलबाला थी, इसीलिए अर्जुन सबके दिल पर राज करता था। इसीलिए यहाँ नाम आया अर्जुन का, न कि युधिष्ठिर का। फिर उसके बाद अहिवरण नाम के राजा हुए, उसके बाद चित्रनख नाम के राजा हुए, फिर दूसरे शांतनु नाम के राजा हुए, फिर बलिवान नाम के राजा हुए, फिर निर्वाण नाम के राजा हुए, फिर बलिचक्षु नाम के राजा हुए, तापर परीक्षित भयो। और उनके बीच में आ गए अर्जुन के बाद, और फिर नाम आता है परीक्षित का। परीक्षित कौन है? किसके पुत्र थे? तो अर्जुन जो है वो अर्जुन की शादी हुई थी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से, और सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की शादी हुई थी उत्तरा से। तो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे ये परीक्षित। तो पांडव जब चले गए वन में हिमालय की तरफ, उसके बाद परीक्षित को राज सौंप दिए थे। तो तुरंत परीक्षित का नाम आना चाहिए, लेकिन बीच में 5-6 राजा और आ गए, इसीलिए बिना कारण कागज। फिर परीक्षित के ही पुत्र जन्मेजय राजा, क्योंकि परीक्षित राजा को श्राप दिया था ना कि 7 दिन में तक्षक नाम आकर के डंक मारेगा, डसेगा, और उन्हीं से उसकी मृत्यु होगी। तो सर्पों का यज्ञ करने वाले ये थे जन्मेजय राजा। अब कहूँ विषय 29 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग। इस तरह से कहो तो सतयुग में 17 राजाओं का वर्णन किया महामती जी ने, फिर सतयुग के बाद त्रेता युग में 29 राजाओं का वर्णन किया, फिर द्वापर युग में 19 राजाओं का वर्णन किया। अब कलयुग के अंदर जो 20 राजा हुए, उन 20 राजाओं का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अब कहूँ कलयुग के प्रथम तो जदु नाम, ता ऊपर अजय पाल, फिर महीपाल इसे ठाम। तो सबसे पहले कलयुग के अंदर जदु नाम के राजा, फिर अजय पाल नाम के राजा हुए, फिर महीपाल नाम के, फिर उसके बाद गंधर्वसेन नाम के राजा हुए, फिर वीर विक्रमादित्य नाम के राजा हुए, जिनसे यह विक्रम संवत चलती है। हम तो इसी सन को जानते हैं, लेकिन विक्रम संवत तो किसी को पूछो तो किसी को पता ही नहीं होता है। तो पहले विक्रम संवत चली, ईसवी सन चली, क्या चला? आज ईसा से ईसवी सन चली, तो यही वीर विक्रमादित्य से कहो तो विक्रम संवत चला, और दोनों के अंदर कहो तो 57 साल का फर्क होता है। आज 2000 और 2020 के अंदर अगर 57 साल आप ऐड कर देंगे तो विक्रम संवत अपने आप मिल जाता है। और विक्रम संवत 1751 से कहो तो यह संवत शुरू हुआ था।
सॉरी मतलब कि वितक साहेब की परंपरा शुरू हुई थी। तो विक्रम संवत 1751 से लेकर के आज दिन तक देखो, अगर 57 साल ऐड करेंगे तो लगभग 325 साल के बाद ये 26वीं वितक होगी, इस साल की 2020 की। इतने सालों से वितक चल रही है। ये वीरा विक्रमादित्य, फिर उसके बाद विक्रमाचक्र नाम के राजा हुए, फिर उसके बाद कहो तो भोज नाम के राजा हुए। अब यहां तक हिंदू राजाओं ने राज शासन किया। अब कहो तो भारत की बागडोर जा रहे मुसलमान बादशाहों के हाथ में, जिसमें सबसे पहले थे गौरी बादशाह, फिर आए सुल्तान अलाउद्दीन, फिर उसके बाद हुए नसरुद्दीन, फिर हुए लोला मोहम्मद, और फिर उसके बाद बड़ा मोहम्मद हुए, फिर उसके बाद सुरखा हुए, फिर उसके बाद तैमूरलिंग नाम के बादशाह हुए, फिर बाबर नाम के बादशाह हुए, फिर उसके बाद हुमायूं नाम के बादशाह ने शासन किया, फिर ताऊपर अकबर नाम के बादशाह हुए, जो हिंदू धर्म को भी मानता था और मुस्लिम इस्लाम में भी कट्टर थे। जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ऐसे अकबर और अकबर के बाद कहो तो उन्हीं जोधा और अकबर के पुत्र सलीम शाह, और उसके बाद आए शाहजहां तीन। शाहजहां नाम के राजा राज सिंहासन पर राजगद्दी के ऊपर आए, जिन्होंने राज्य संचालन किया। अब 1685 के अंदर कहो तो शाहजहां आए दिल्ली की गद्दी के ऊपर, राज सिंहासन के ऊपर भारत के बादशाह बने, जिनकी बेगम का नाम था अर्जू बदबानी, जिनको कहते हैं मुमताज, जिनके नाम से आज ताजमहल है। ये दिल्ली के अंदर का लाल किला को या जामा मस्जिद भी कही जाती है, शाहजहां ने बनाई थी। और यही शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तो विक्रम संवत 1701 के अंदर शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को गुजरात के सूबेदार बनाए थे। और उसके बाद कहो तो विक्रम संवत 1715 के अंदर औरंगजेब स्वयं पिता शाहजहां को जब बीमार हुए तो कैद कर लिया और बड़े भाई को फांसी लगाई और स्वयं बादशाह बन गए थे। तो विक्रम संवत 1715 के अंदर वो बादशाह बने, और 1700 कहो तो 57 के अंदर उनकी मृत्यु होती है। अब यहां तक स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने राजाओं का वर्णन किया, लेकिन जिस लिए वर्णन किया था वो भेद भी यहाँ खोल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ताम ऊपर औरंगजेब एक कलजुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के ऐसे ठाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलयुग के अंदर औरंगजेब राजा का वर्णन किया, बादशाह तक का वर्णन किया, और फिर कह दिया अब आगे अवतार होगा। इसका मतलब क्या है? ये 4 युग समय को पकड़ाने के लिए ही 4 युग के राजाओं का नाम वर्णन किया, क्रम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और यहाँ ला करके अब कलयुग के अंदर बादशाह औरंगजेब के शासन में जो होने वाले जो अवतार है वो है बुद्ध कल्कि अवतार। तभी सबसे पहले कहा था भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार वचन ये व्यास के ताको करो विचार, क्योंकि यह स्वरूप को पकड़ाना था, समय को पकड़ा करे थे, विशेष करे थे। क्योंकि इस कलयुग के अंदर का यह मुख्य अवतार है बुद्ध और कल्कि अवतार।
तो वेद शास्त्र के द्वारा कहो कि विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक अवतार किस शासन के अंदर, किसके राजकाल के अंदर हुए? तो बादशाह औरंगजेब के शासन के अंदर हुए। ये कलयुग के नाम बस या स्टॉप कर दिया, आगे वर्णन नहीं किया राजा। जिस महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर श्री धनी जी को जो शांतम दुल्हीन नूर हुक्म बुद्ध बल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामत वेद कतिब पांची शर्त का, पांचों शक्ति विद्यमान थी, विराजमान थी। जो महामती श्री प्राणनाथ स्वयं हरिद्वार के अंदर विक्रम संवत 1735 के अंदर जो वितक साहिब के अंदर हम श्रवण करेंगे कि निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार के रूप में जाहिर हुए। यही स्वरूप भादी है, यही मेहंदी है, यही इमाम है, यही रुअल्लाह है, यही आखिर जमाने के खावंद है, और यही कहो तो नूर जमान, यही अक्षरातीत है। अब बुद्ध कल के अवतार की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। महामत कहे ये साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी वितक सो लीजो चित। स्वामी श्री रामदास जी महाराज जिन्होंने ये वितक की रचना की, जो पवित्र परम धामनी आसबाई की सखी, परंतु आसबाई सखी ने अपने सिर पर यह शोभा, यह कार्य, यह सेवा, यह नाम प्रतिष्ठा नहीं लिया है। किसके सिर पर दिया? महामती जी के सिर पर दिया, क्योंकि महामती जी का स्वयं हुक्म हुआ था। इसीलिए यहाँ जैसे श्रीमुख वाणी के अंदर प्रकरण के अंतिम में आता है श्री महामत कहे, वैसे वितक साहिब के अंदर भी हर प्रकरण के अंतिम में आएगा श्री महामत कहे ये साथ जी, शास्त्र कहे योग है। किसकी वितक कहा? जो कल पहले ही बताया था कि आगे इसकी वितक है, हादी की, मेहदी की, इमाम की, छत्रसाल महाराज जी की, बाईचीराज महारानी की, मोमिनों की, लालदास जी महाराज जी की। किसकी? आगे अपनी वितक। किसकी? जे माथे लेचे तेने कौछु बीजामा करजो दुख, तमे तुम्हारी माया माने से जी भोगो सुख। जो सिर पर लेगा उसकी वितक है, जो निस्बत को धारण करता है उसकी वितक है। अब यहाँ समय को पकड़ा करके और समय के अंदर होने वाले निष्कलंक बुद्ध अवतार को पकड़ाया, लेकिन यह स्वरूप आए कहां से? दुनिया कैसे जानेगी, कैसे पता दुनिया? क्योंकि साकार मीरा कहां से पड़े तो किसी की दृष्टि आगे गई नहीं। तो जिन स्वरूप ने आकर के यहाँ 120 वर्ष की लीला की, हदी मेंदर इमाम के रूप में जिन्होंने लीला की, बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जिन्होंने लीला की, ये जागृत ब्रह्मांड के अंदर जिन्होंने ब्रह्म लीला की, तो यह स्वरूप आए कहां से? तो अब स्वरूप को पकड़ा करके अब मूल को पकड़ा रहे हैं, धाम को पकड़ा रहे हैं। इसीलिए कहा अब कहो फेर के मूल मिलावा की वितक। अब मैं किसकी वितक कहूं? मूल मिलावा की, परंतु कैसे? जैसी आज्ञा धनी की सो बाता जय। यह मेरी ताकत नहीं है कि उस परम धाम की, उस मिल मिलावा की वितक का वर्णन करो, उस मूल को पकड़ाओ, उस स्वरूप की, उस स्वरूप की लीला को, वहां जो भी घटना हुई उस घटना को पकड़ाओ, उस ये जो कार्य हुआ नारायण सृष्टि, तो उसके परे कारण और कार्य कारण से भी परे महाकारण का मैं वर्णन करूं, ये मेरी ताकत नहीं है। इसीलिए कहते हैं जैसी आज्ञा धनी की सो बाता उजड़। ये श्रेष्ठ बात जो है ब्रह्म ब्रह्म धाम की, वो कहते कलावत तुम ही, करत करावत तुम ही, वह है मौसी तुम्हें, इसलिए जो फल बनाई दिला। यह तो स्वयं करने कराने वाले, कहने कराने वाले वही शक्ति है, उन्हीं का हुक्म है। तो जिस तरह से वर्णन कराएंगे वैसे आगे वितक कथा का वर्णन होगा, वितक साहिब चर्चा का वर्णन होगा।
तू करिए, तू कराइए, तू बुझाइए पान, जब मत्थे किन्ने तेरे जीतरी साजोए बड़ी अंजा। जब हमें यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, प्रशंसा मिलती है, मान मिलता है, तो हम स्वयं अपने ऊपर लेते और खुश होते हैं। और जब अपयश मिलता है तो अपने नसीब को दोष देते और परमात्मा की तरफ देखते हैं, शिवराज जी महाराज की तरफ देख करके पुकार करते कि ऐसा क्यों? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का इनको होए। अब यह जो 14 लोक ब्रह्मांड, ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये विराट, ये जगत, ये नारायण, ये सृष्टि जो कार्य रूप है, इसके परे जो कारण इनको बनाने वाले अक्षर ब्रह्म, और इस कार्य कारण से भी परे जो महाकारण है, उस महाकारण के अंदर, परम धाम के अंदर, दिव्य ब्रह्मपुर धाम के अंदर, नूर तजल्ला के अंदर, अक्षरातीत धाम के अंदर, 25 पक्ष के अंदर, रंग महल के अंदर, मूल मिलावा के अंदर जो स्वरूप विराजमान है, उन स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं। यह स्वरूप है कैसा? जैसे श्रृंगार ग्रंथ के अंदर भी वर्णन किया, सागर के अंदर भी वर्णन किया, उसी तरह से कहो तो शास्त्र के अंदर भी उन स्वरूप का वर्णन है। दिव्यो है मूर्त पुरुष, संभाव्य अभ्यंतरो है जग, अप्राणो है मना शुभ्र, हरि चरात परात। वो स्वरूप कैसा है? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? दिव्य, प्रकाशवन, तेजवन, नूर का सागर, क्रांति का सागर, नूर आला जिसको कहा, नूर जमाल कहा जिसको, और ऐसे दिव्य प्रकाशवंत नूरमय स्वरूप कि जैसे जिनके एक कहो तो नूर के आगे तो यहाँ के करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश है, नूर है, वो भी निस्तेज हो जाए, तब ये रे निमुना गान का मेरे पीयू जी को दिया न जाए, ये ज्योत घनीन भात की ओट ब्रह्मांड में भी न समाए। यहाँ के सूर्य का जो निमुना है, दृष्टांत है, वो तो प्रकाश वहां के नूर के लिए योग्य भी नहीं है दृष्टांत देना, लेकिन यहाँ सूर्य के आगे अन्य कोई प्रकाशवंत है ही नहीं कि जिसके दृष्टांत के द्वारा वहां के नूर को समझाया जाए। ऐसा नूरमय, दिव्य, अत्यंत तेज के सागर कहो, क्रांति के सागर, दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। और फिर यहाँ का जो सूर्य है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, वो तो दहकता भी देता है, दर्द भी देता है। गर्मी में हमें वो तेज अच्छा नहीं लगता है, प्रकाश अच्छा नहीं लगता है, ठंडी में अच्छा लग जाए। लेकिन इन अक्षरातीत के नूर स्वरूप से जो तेज, जो नूर झलक रहा है, उसके अंदर तो मात्र शीतलता ही शीतलता है, खुशबू है, कोमलता है, चेतनता है। ऐसा दिव्य श्रीनाथ जी महाराज जी का स्वरूप, जो कहा हय मूर्त, हय मूर्त मतलब कि जो प्राकृतिक मूर्ति से रहित है, जिसकी मूर्ति को भी कोई भी नहीं बना सकता, किसी भी तरह कल्पना के अंदर वो स्वरूप नहीं आ सकते हैं। जब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब स्वरूप का वर्णन किया, श्रृंगार का वर्णन किया, सखियों के श्रृंगार, श्यामा महारानी ठाकुरानी जी का श्रृंगार, जी महाराज श्री कृष्ण जी का श्रृंगार, दोनों स्वरूप के लिए भी कहा कि नख कड़ी जो ज्योत तवे जोरे, कहीं ने सूरज माटा, एक नख की ज्योत के अंदर तो करोड़ों सूर्य समा जाते हैं। जब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो स्वरूप धारण किया, तन धारण किया, उसका नूर इतना तो परम धाम के अंदर जो स्वरूप साक्षात मन मिलावा के अंदर विराजमान है, वो स्वरूप की दिव्यता, तेज, क्रांति कैसे हो? इसीलिए वो प्राकृतिक मूर्ति से नहीं, वो
पुरुष, जो गीता के अंदर 3 पुरुष का द्वयो पुरुष लोके चरचा चर एवं चर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ चर उच्यते उत्तम पुरुष स्वतन्त्र परमात्मा तदाहिता। एक क्षर पुरुष का वर्णन आता है, एक अक्षर पुरुष का वर्णन आता है और एक उत्तम पुरुष का वर्णन आता है। तो क्षर मतलब नाशवंत पुरुष, यह नारायणी सृष्टि जो स्वप्न का स्वरूप है। अक्षर यानी कि इस स्वर को उत्पन्न करने वाले जागृत के अंदर अक्षर भगवान सत्य स्वरूप जिनको कहते हैं, जिनको भगवान जी कहते हैं, वही भगवान जी अक्षर ब्रह्म और अक्षर से परे वो उत्तम पुरुष जो कहा गीता के अंदर, क्षर को परमात्मा ने, अक्षर को परमात्मा ने, उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा, तो यह उत्तम पुरुष परमात्मा है जिसको सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन कहा। ये सुप्रीम है जिनके द्वारा अनेक शक्तियां किरण रूप को सूर्य से देवी देवता प्रकट हुए इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर भगवान है, पूजनीय है, उनको शक्ति दी है, सत्ता दी है, लेकिन इन सभी शक्तियों का मूल कहो यह सुप्रीम सूर्य, वो दिव्य स्वरूप, ये परमात्मा शक्ति स्वयं श्री कृष्ण श्री जी महाराज, जो सर्वव्य अभ्यंतरो हयंच कहा, जो अंदर बाहर एक ही गुण वाले हैं, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो प्राकृतिक प्राणों से रहित है, प्राकृतिक मन से भी रहित है, और कहां पर विराजमान है? अक्षर से भी परे, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत धाम के अंदर, परम धाम के अंदर यह स्वरूप विराजमान। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां शकल, तहां प्रेम रवद में भया हुक्म हक। यह जो परम धाम है, यह मूल लोक परलोक का यह रसालय रसिकालय प्रेममय धाम जो है, यह दत्त की भूमिका है, अद्वैत की भूमिका है, जागृत नहीं। माया प्लस ब्रह्म इज इक्वल टू द्वैत। जब माया नहीं है, मात्र ब्रह्म ही ब्रह्म भाव है, वह है अद्वैत वाहिद। क्योंकि स्वयं श्री राजी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा चिद घन स्वरूप है, और यही चिद घन स्वरूप चेतन स्वरूप ने लीला करने के लिए अपने सच्चिद आनंद में से कहो तो अपने आनंद अंग में से एक स्वरूप को प्रकट कर दिया। आनंद स्वरूप वही स्वयं ठाकुरानी जी है, श्यामा माई जी है, और एक सत्ता के स्वरूप को सत अंग से प्रकट कर दिया। वही सत अंग स्वरूप कहो तो अक्षर भगवान सत स्वरूप है। तो एक डिपार्ट दे दिया सत स्वरूप को, अक्षर भगवान को, अक्षर धाम के अंदर वो अपनी नित्य लीला बाल लीला करते हैं। छिन में देखे पल में उड़ावे, करोड़ों ब्रह्मांड ये 14 लोग त्रिदेवा के साथ बनाते और मिटाते हैं, ये उनका कार्य है। और आनंद स्वरूप जो है श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी से ही कहो तो आनंद अंग से ही फिर 12,000 आनंद के स्वरूप प्रकट हो गए, जो है ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म आत्मा है। और उन्हीं की शोभा के लिए फिर आनंद स्वरूप सखियों से जो खूब खुशहालियां प्रकट हो गई, वो भी आनंद का ही स्वरूप है। और उन्हीं के लिए परम धाम के अंदर 25 पक्ष बना दिए, विस्तार कर दिया। जमुना जी, मानिक पहाड़, ब्राज पहाड़, 7 घाट कहो, 60 सागरे कहो, बनती नहर, जगरातों की मोहला, यह शब्द साहिबी थी। लेकिन इन साहिबी से बिल्कुल अनजान है सखिया, जो पहाड़ मतलब कि यहाँ की तरह पहाड़ नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे महल है, 1000 बोम, 2000 बोम, 12000 बोम, 60,000 बोम, इसीलिए उसको पहाड़ की घुमा दी है। अब एक रंग महल ले लो, रंग महल की जो दीवार है, उस दीवार के अंदर जो चित्रामल के अंदर जो पुतलियां बनी है, वो पुतलियां भी चेतन है।
घाट भी चेतन है, पशु पक्षी भी तो चेतन है, वृक्ष भी चेतन है। अब पशु पक्षियों तो चेतन है, लेकिन वह जो दीवार के ऊपर बनी हुई चित्रांकन, वह भी पुतलिया जैसे ही सखिया दिल में इच्छा करती है तो तुरंत चेतन रूप प्रकट होकर के तुरंत वो जो इच्छा किए हाजिर कर देती है। यहाँ मनुष्य चेतन है, लेकिन फिर भी चेतन होते हुए भी जड़ जैसे कर्म करते, जड़ता को अपनाते, व्यवहार जड़ जैसा करते हैं, बोली जड़ जैसी अपनाते हैं। तो यहाँ तो चेतन भी जड़ है और परम धाम में कहो तो जड़ भी चेतन है। वह जड़ है ही नहीं, क्योंकि चिद घन श्री राज्य से ही 25 पक्ष परम धाम का पूरा विस्तार हुआ है। इसीलिए कहा स्वलीला अद्वैत, इसीलिए वो बाह्य तत्व की भूमिका है, अद्वैत की भूमिका है। कल गीतन कथा के बाद कई फोन आए और सुंदर साहब ने प्रश्न किया कि जब आदि मेहंदी और इमाम की बितक है और आदि स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर भी अक्षर भगवान की बुद्धि थी, तो जब आदि के अंदर तारतम तो आ गया था, तारतम के स्वरूप ही स्वयं अंदर आकर के विराजमान हो गए, तो फिर अक्षर भगवान की बुद्धि को तब वहां तारतम का आवेश, तारतम का बल क्यों नहीं मिला? क्योंकि परम धाम इस लीला से आप समझ पाओगे कि परम धाम स्वलीला अद्वैत होते हुए भी रोज नित्य अक्षर भगवान दर्शन के लिए आते श्री राज्य महाराज की, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने श्यामा महारानी को नहीं देखा, सखियों को नहीं देखा। क्यों? जबकि राज्य श्यामा जी 12,000 भगवान जी और लक्ष्मी जी 5 ही महादत्त के स्वरूप है। तो जब राज्य जानते अक्षर भगवान को, तो फिर श्यामा जी को भी जानना चाहिए और 12,000 को भी जानना चाहिए, फिर अक्षर भगवान को भी श्यामा जी के विषय में पता होना चाहिए, सखियों के विषय में पता होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है पता? क्योंकि जब तक राज्य अपने दिल में नहीं लेंगे, हुक्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक अंगी के अंदर नहीं आएगा दिल में, तब तक अंगना के अंदर नहीं आएगा, और तब तक अंगना से कहो तो अंग के अंदर कैसे आएगा? 12,000 के अंदर। तो यहाँ जी सतगुरु के अंदर अक्षर भगवान की बुद्धि थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस बुद्धि को उस समय जो कार्य दिया था हुक्म ने, वो मात्र खोज निपाट का कार्य था। दिवापी राजा का जीव कृष्ण कर रहा था, सुंदर बाई की वासना कहो तो दृष्टा के रूप में खेल देख रही है, और अक्षर भगवान की बुद्धि, क्योंकि यह सारा ज्ञान इस संसार के अंदर जितना भी ज्ञान है, उसका एंड तो अक्षर भगवान अक्षरधाम में जाता है। तो इसीलिए सारी खोज करके बताना था, सात तत्वों को देना था, वो डिपार्ट उस समय दिया हुआ था। और जब तारतम आ गया तो धनी की मर्जी की इस समय इस बुद्धि को तारतम देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो समय नहीं था बुद्ध अवतार जाहिर होने का। जो समय शास्त्र के अंदर लिखा है उसी समय में जाकर के पहुंचावे फॉलो कब, तो उसी समय में हुक्म में कहो तो कार्य करना है। तो वो समय कब आया? जब आदि ने ही दूसरा तन, रू अल्लाह ने ही, श्यामा महारानी ने ही दूसरा तन धारण कर लिया, इंद्रावती जी का जामा पहन लिया, तन धारण कर लिया, तो उसके अंदर जा करके विराजमान हुए आदि, तभी वहां जाकर के तारतम का बल दिया। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में वो शक्ति तो कार्य कर रही थी, लेकिन जाहिर हुई कहाँ? जब समय आया तो हरिद्वार के अंदर जा करके वो बुद्धि जाहिर हुई। और महामती श्री प्राणनाथ जी को भी मेहंदी कहते हैं। जैसे रसूल तो तीनों स्वरूप रसूल है बस श्रीमद की हर की, क्योंकि तीनों परमधाम से संदेश लेकर के आए। तीनों स्वरूप मोहम्मद है, क्योंकि मोहम्मद यानी कि क्या? नाम नहीं है, सिफत है, जिनकी भी सिफत नहीं हो सकती है। मोहम्मद एक उपाधि है कि जिन स्वरूप की सिफत शब्दातीत है उनको कहते हैं मोहम्मद। तो तीनों स्वरूप की सिफत नहीं हो सकती है, शब्दातीत है, तो तीनों स्वरूप मोहम्मद है। यह तो मात्र भाषा, लैंग्वेज। अब वाटर कहो के पानी कहो, तत्व तो वही है, भाषा का अंतर है। तो इसी तरह से मेहंदी प्राणनाथ जी को भी कहते हैं, मेहंदी कहो तो अक्षर भगवान की बुद्धि को भी कहते हैं, और मेहंदी किशन जी को भी कहते हैं। तब शायद समझ में आया होगा कि उस समय क्यों वो बुद्धि, उसको बल, उसको तारतम्य नहीं मिला था।
तो यह परम धाम स्वलीला अद्वैत की भूमिका है। और इस परम धाम के अंदर कहो तो भौम जहां ईशक जो प्रेम की भूमिका, जहाँ खान भी प्रेममयी है, गान भी प्रेममयी, बोली भी प्रेममयी, व्यवहार भी प्रेममयी, दिन भी प्रेममयी, रात भी प्रेममयी, प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी तो उस प्रेममयी भूमिका का वर्णन करने से पहले परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ईशक का आह्वान करते कि अब आओ रे ईशक भानु आवा। पहले ईशक मेरे दिल के अंदर सूर्य के समान प्रकट हो जा, तब मैं उस ईशकमय भूमिका के अंदर वर्णन करने के लिए प्रवेश करूं। अब कहो रे ईशक की बात, ईशक शब्दातीत साख्या, जो कदी मैंने आवे शब्द तो चौदे तबक करे रहता। ये प्रेम की महिमा है। प्रेमी और ज्ञानी दोनों का तालमेल अलग है, लेकिन जहां मात्र प्रेमी है और जहां मात्र ज्ञानी है तो थोड़ा तालमेल अलग, क्या बहुत अलग हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम भी और प्रेम के साथ ज्ञान भी है तो दोनों अवस्था को समझेंगे। क्योंकि प्रेम का समुद्र इतना गहरा है जिसमें डूबने के बाद कोई बाहर नहीं आता है। तो इस परम धाम के अंदर हमेशा सखियों को लगता था कि हमारा ईशक जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ठाकुरानी जी कहती कि अरे मैं तो न सखियों के बिना रह सकती हूँ, न बालाजी के बिना, प्रियतम के बिना रह सकती हूँ, तो मेरा ईशक ज्यादा है क्योंकि ये तो मेरा जीवन जी है। तब राजी कहते कि मैं तुम्हारा आशिक। लेकिन माँ इस बात को सखियां मानेगी नहीं, कबूल नहीं करेगी। तभी पहले नहीं हक्के दिल में पीछे आए माहे रहता, पीछे आती मन में यूकर हुआ समझा। तब श्री राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर लिया कि अब मैं दिखाऊं अपना ईशक और दिखाऊं अपनी साहिबी। एक पात साई रस की और वाहे तत्व का ईशक, ये दिखलाऊंगी वो पहले दिल में लिया। जिस साहिबी से अनजान है वे, कैसी साहिबी है उनकी, पर ध्यान में नहीं जानती, यहाँ करके जाना है। और कैसा राजी महाराज का ईशक है वो भी यहाँ करके जाना, वो भी ब्रज में नहीं, रास में नहीं, इस जानवी ब्रह्मांड के अंदर कार्तम में बताया। तो जब राजी महाराज ने दिल में लिया कि रुए बेनियाज है, बीच बक्का 12,000, न जाने आप रस की साहिब या अपा, ये बेनियाज ही अनजान है बिल्कुल मेरी साहिबी से कहो और मेरे ईशक से, तब मुझे अपने साहिबी और अपने ईशक की पहचान करानी पड़ेगी। तब पहले लिया अपने दिल में। तब श्री राजी महाराज ने ये खेल अपने दिल में लिया। और जब खेल दिल में लिया राजी महाराज ने, तभी आज जब सुबह जब रोज सुबह 5:15 बजे रंगमल के अंदर 5वीं भौम के अंदर रंग परवाली मल में जब श्री रास ठाकुरानी जी उठते हैं, फिर अपने अपने मंदिर में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं उठती हैं, फिर जमुना जी में जाते हैं, हमारा वाला जी चलो जमुना जल जिलिए, फिर झिलना करके फिर कुंजवन की रेती में, फिर फुलबाग नूरबाग की, और फिर कहो आगे लाल चबूतरा में पशु पक्षियों का मुजरा दे करके फिर रंगमल की तीसरी भूमि में आकर के विराजमान होते हैं। और तीसरी भूमि की दैलान में 4 सखी से राजी का श्रृंगार करती है और 4 सखी श्री ठाकुरानी जी का आसमानी रंग के मंदिर में श्रृंगार करती है। और सखियों का श्रृंगार होता है अपने अपने मंदिर में। तो श्रृंगार करने के बाद फिर बाल भोग होता है और बाल भोग करने के बाद फिर नवरंग बाई का नृत्य चलता है कि कृष्ण पक्ष में 15 दिन निरत होता है, निरत की हवेली में। तो शाम को जिस सखी की बारी है वही सुबह निरत करती है कहो, या सुबह जो सखी निरत करती है उसी की शाम को बारी होती है। तो जब हम खेल में आए, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष और पड़वा का दिन, एकम का दिन, एकम की तिथि, और जब हम जमुना जी में जाना था जिलना करने के लिए पाट घाट के अंदर, और इस धोबी घाट में आ गए,
या संसार के अंदर माया देखने के लिए, खेल देखने के लिए, तो उस समय सुबह सुबह जब तीसरी भौम के झरोखा में बैठे और नवरंग बाई की बारी थी, इस समय जब खेल में उतरे तो उस पर नवरंग बाई नृत्य कर रही थी। तो जब नवरंग बाई का नृत्य चल रहा था, कितनी सखी कहो तो साथ दे रही है, ताल दे रही है, गा रही है, नाच रही है, कोई सखी आ रही है, कोई सखी जा रही है, कितनी बैठी है, और सिराज सेतुपराय जी सिंहासन पर विराजमान है। और जब नृत्य पूरा हो जाता है, उसी समय इन समय भगवान जी इत दर्शन को आविनित, अब विरत पूरा ही होना है। और यहाँ भगवान जी अक्षर भगवान अपने सुखपाल में बैठ करके लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि लालदास जी महाराज की बड़ी वृत्ति के अंदर वर्णन है कि भगवान जी अकेले नहीं आते, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को साथ लेकर के खूब खुशहालियों और ताल बाज के साथ आते हैं और सुखपाल में विराजमान होकर के आकर के चांदनी चौक में खड़े होकर के श्री रंजी महाराज के रोज दर्शन करते हैं। ये मात्र हम नहीं कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि कुटस्थैव तत धामनि कृष्ण दर्शन लालसा नित्यम प्रयाति परम प्रेम पुरित मानस। नित्य प्रति अपने हृदय में पूर्ण प्रेम को, निष्ठा को धारण करके रोज आकर के अक्षरातीत अपने इष्ट के दर्शन करते, श्री राज्जी महाराज के दर्शन करते अक्षर। लेकिन आज जब राज्जी महाराज ने पहले ले हक्के दिल में, अपने दिल में लिया इस खेल को, तो आज दिन तक राज्जी महाराज के साथ ठाकुरानी जी के दर्शन नहीं किए, सखियों को नहीं देखा कभी भी, न सखियों ने कहो कि श्यामा महारानी ने कभी अक्षर भगवान को देखा। लेकिन आज देखो राज्जी महाराज ने कैसी लीला कर ली कि अपनी इशक और अपनी साहिबी के दिखाने के लिए, पहचान कराने के लिए अक्षर भगवान को दिखा दिया, आनंद स्वरूप श्यामा महारानी को और 12,000 ब्रह्म प्रिया को, और आनंद स्वरूप को दिखा दिया सतत अक्षर भगवान को। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। जब अक्षर भगवान दर्शन करके फिर सुखपाल से अपने धाम वापस आते अक्षर धाम में, और यह निरंत समाप्त होता है। अब निरंत समाप्त हो चुका और समाप्त होने के बाद कहो तो 5 जुत जाते बाद, एक जुत रसोई हवेली में जाएगा रसोई बनाने, और 4 जुत जाता है फुलबाग में, नूरबाग में, अनवन में, दुबदुलिचा में, सात घाट में, फल लाने, फूल लाने, पान के पत्ते लाने के लिए ना। तो यह जो सारी लीला हो रही है, फिर रसोई भी बन जाएगी, थाल भोग भी, राजभोग भी हो जाता है। और राजभोग होने के बाद अब सखियां जो है 5 जुत तो गए थे बाहर, लेकिन यहाँ जितनी सखियाएं इस समय जब 5 जुत बाहर गए थे, उसी समय जो 35 जुत वाली सखिया थी, उन्होंने राज्जी को पूछा था उस समय, हे धनी, आज जो सुबह सुबह अभी अभी आए जो पुरुष, वो पुरुष कौन है जिनको हमने देखा था? रंजी महाराज ने कहा कि अरे उस पुरुष के विषय में जान करके क्या करोगे, न जानोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, जितना जानोगे उतना दुखी हो जाओगे। वो तो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। हे धनी वो कहाँ रहते हैं? अरे ना पूछो, कह तो रहा हूँ, नहीं जानोगे उतना अच्छा है, वो तो अक्षरधाम में रहते हैं। अच्छा, अक्षरधाम में रहते तो वो क्या करते? अरे बार बार कह रहा हूँ कि मत पूछो, जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा दुखी होते, लेकिन फिर भी आप मान ले, चुप। वो तो असत जड़ दुख रूपी खेल बनाते और मिटाते हैं। असत जड़ दुख रूपी खेल। हे धनी, असत कहाँ है, दुख कैसा होता है, जड़ किसको कहते हैं? अरे बार बार कहता, फिर भी मेरी बात सुननी नहीं है। यहाँ ही संवाद को, शब्द को, प्रेम संवाद को स्टॉप कर दिया राज्जी महाराज ने। सख्या नहीं बोल पाई आगे, और फिर वो 5 जुत आ गए थे, रसोई बन गई, और फिर भोग भी करवा दिया, राजभोग भी हो गया, और फिर स्वयं जाकर के रसोई हवेली में जाकर के भोजन कर लिया, और फिर लीले पीले मंदिर में आकर के श्री राजश्यामा जी शयन करते हैं। श्रृंगार करे दरगाह में आरोग्य और मंदिर, और फिर सखियां इस समय 12 से 3 जाती है वन के अंदर सैया बैठी जुदे जुदे टोले, अलग अलग जगह पर जाती थी।
कोई बैठी एक फुलबाग को देख रही झरोखा में, रंगमल की झरोखा में बैठ करके, कोई चांदनी में है, कोई वन के अंदर है, कोई पशु पक्षियों को खिला रही है, कोई बैठ करके आपस में बातें कर रही है। लेकिन आज जब अक्षर भगवान के विषय में जाना, खेल के विषय में जाना, असज्जर दुख को सुना, तो 12,000 के साथ मिले यमुना जी के तट पर और एक दूसरे को बताया। जो 5 जो हाजिर नहीं थे उनको भी कहा, पता है, जानते हो। और यहाँ ही खेल देखने के लिए कमर बांध ली थी। इसीलिए जब 3 बजे नीले खुले मंदिर में आते, दरवाजा खुलता है, श्री राज जी का श्रृंगार होता है। और जब राज जी ने पूछा कि हे मेरी प्यारी सखियो, आज घूमने के लिए, फिरने के लिए, शेयर करने के लिए कहाँ जाना है, किस पक्ष के अंदर जाना है, सुखपाल में जाना या तख्तरवा के अंदर जाना है? तो तुरंत सखियों ने कहा कि आज तो हमें कहीं नहीं, आज तो हमें अक्षर भगवान का नया खेल असज्जड़ रूपी खेल दिखना है। तब धनी बरजे वेर वेर वेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। तब राजी महाराज ने समझाया कि यह खेल देखने लायक नहीं है, माया बहुत ही विचित्र है। ये तो एक नख का स्पर्श करोगे ना तो पूरे नख को उखाड़ करके और हाथ को पकड़ करके खींच करके बाहर करके ले जाए। इसीलिए यह खेल को देखने की चाहना तुम्हारे दिल में से निकाल दो। राजी समझा रहे हैं, प्राण प्रिया प्रियतम समझा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समझा रहे और खेल की को इच्छा हो रही सखियों के दिल में, और उछल उछल करके खेल मांग रही है। हे धनी, हमें खेल दिखाओ। अरे वहां जा करके तुम न करने का करोगी, न खाने का खाओगी, न पीने का पियोगी, न दिखने का देखोगी, आग पानी पत्थर को पूजोगी। और इतना ही नहीं, धाम को भी भूल जाओगी, खुद को भी भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगी। हे धनी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक बार हम धाम को भूल जाए, अपने को भूल जाए, लेकिन आपको हम कभी भी नहीं सकते हैं। जब अपनी याददाश्त चली जाए तो क्या अपना घर, अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में कुछ भी याद रहेगा? लेकिन सखिया इस बात से बिल्कुल अनजान। इसीलिए कहती है कि हे धनी, हमें खेल दिखाओ, हमें डर नहीं। जब इश्क रब्द हुआ और सखिया मानी नहीं, तब आकर के कहो तो मुल मिलावट दिखाया सखिया को खेल दिखाने के लिए रंजी महाराज 12,000 गोल हवेली के अंदर मुल मिलावा में बैठ गई और स्वयं कंचन रंग के सिंहासन पर श्री राज से ठकुरानी जी खेल दिखाने के लिए विराजमान हुए। और अब 12,000 के ऊपर जब फरामोशी का पर्दा पड़ना है, उसके पहले भी राजी महाराज ने समझाया। इश्क रब्द के अंदर सारी ये खेल की आदि से लेकर के अनादि तक की सारी बात बताई थी कि देखो देखो ऐसा ऐसा होगा, ब्रज का ब्रह्मांड होगा, रास का ब्रह्मांड होगा, फिर जागृत का ब्रह्मांड होगा, तीनों ब्रह्मांड में इस तरह से लीला होगी। जागृत ब्रह्मांड में तारतम आएगा, फिर तारतम का तारतम आएगा, मैं स्वयं आऊंगा, तुमको जगाऊंगा ना। मीठे सुकन हक के हाथी कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोगी पर होश में न आवे कोई। इसलिए याद रखना। तो सारी बात बताई और अंतिम में कहा, उतरते अरवा हो को हक ने कहा, अलस्त बेरंग कुंभ इन नासद जिनी में जाए के जिन भूलो मुझे तुम। देखो, नश्वर जगत के अंदर जा रहे हो, विचित्र है संसार, और वहां जाकर के मुझे मत भूलना। तब 12,000 डरी और कहा एक दूसरे को, सावधान हो जा, मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, तू भूली तो मैं तुझे तुरंत देवू जगा। और धनी को कहा कि कालू बोले, आप अवश्य हमारे धनी हो, स्वामी हो, मालिक हो, प्रियतम हो, हम आपको भूलेंगे नहीं। अब 12,000 के ऊपर फरामोशी पड़ रही है, और 12,000 के ऊपर फरामोशी पड़े उसके पहले कहो अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म हुआ। जब इश्क रब्द हुआ, प्रेम समाध हुआ, तब यह दुनिया थी कि नहीं, ये संसार का अस्तित्व था कि नहीं, ये 14 लोक, ये विराट, ये संसार, ये सब कुछ था कि नहीं था? था कि नहीं? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति था उनकी करो आपा।
प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए सबसे पहले हुक्म करेंगे अक्षर भगवान के ऊपर, लेकिन अब आज हुक्म नहीं होगा, वहां तो हुक्म हो चुका है, लेकिन आज हमारी गजल में कहो तो समय की मर्यादा खत्म हो चुकी है, 3:30 बज रहे हैं। इसलिए किस तरह से अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म हुआ और यह खेल बना, ये तारतम के अलावा कोई नहीं बता सकता। और फिर किस तरह से ब्रह्म सृष्टि परम धाम में बैठी है और खेल के अंदर आई, खेल देखने के लिए। और किस तरह से कहो तो ब्रज मंडल के अंदर हमको खेल देखा, उनका आज हमसे पहले पधारे श्री राज। कारागृह के अंदर 2 भुजा का बालक प्रकट होगा और किस तरह से गोकुल के अंदर आएंगे और लीला करेंगे ब्रज की, और ब्रज में से दास में पहुंचेंगे, वो हम श्रवण करेंगे कल की नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भया हुक्म पहले मूल अद्वैत में घूम जहाँ इश्क तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री भाईचूराज महारानी साहिबा की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री चरणदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, वार्जी गाई जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।